हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है योगेश वर्मा और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़, स्पेशली फॉर सीए डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स। बहुत सारे डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है पर उनके एग्ज़ाम्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, उनके मुझे कॉल आए हैं और वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं, सर अगर मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए तो क्या मैं 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी तो कर पाऊँगा ना, क्या मेरी नौकरी तो लग जाएगी ना। मैंने आर्टिकलशिप करी हुई है, आप आराम से जो है 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ग्रेजुएट आप हैं, आर्टिकलशिप आपने करी है, सीए की पढ़ाई आपने करी है, एग्ज़ाम्स नहीं निकले वो एक अलग बात है। करना क्या होगा सर? देखिए, एग्ज़ाम्स आप देते रहिए, उसमें मैं आपको नहीं रोक रहा, बट पैसे तो कमाने हैं, नौकरी तो करनी है। तो उसके लिए मेरा आप लोगों से एक सजेशन है कि अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करिए और स्किल्स को इम्प्रूव करके जॉब में जाइए, कुछ पैसे कमाइए, एक्सपीरियंस लीजिए और अगर आपको एक दिशा मिलती है किस डायरेक्शन में मुझे आगे जाना है, मेरा इसमें प्रमोशन हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उस डायरेक्शन में आगे जाइए। कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको पब्लिक स्पीकर बनना है, यूट्यूबर बनना है या कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर बोलना है, बट कम से कम अपने बारे में, अपने रिज्यूमे के बारे में किसी को बताना, सामने वाले इंटरव्यूअर को, उतना तो आना चाहिए। कुछ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 5-6 स्लाइड्स बनाई है, उसको एक्सप्लेन करना तो आना चाहिए। इतना तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगी इम्प्रूव। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल। एक्सेल चलाना ही नहीं आना चाहिए आपको, बट उसमें आपको सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए। प्रैक्टिकल डेटा पे पता लगे कि आपको सिर्फ फार्मूलेज आते हैं, बट जब जैसे ही आपके पास जो है 1000 रो का डेटा आता है, 5000 रो का डेटा आता है, वहाँ पर फिर वो चीज़ें चलती नहीं है स्मूथली। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है रियल डेटा पे। आप अगर फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आना चाहिए। आप एज अ सीए अगर स्टूडेंट हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डोमेन में जाना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना आना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप कहीं से भी सीख सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब के फ्री वीडियोज़ देखिए अगर आपको मिलते हैं, या आप कहीं पर पेड कोर्सेज लीजिए। भाई मैंने तो अपनी एप्लीकेशन में सीए योगेश वर्मा ऐप, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। अगर सारा कंबाइंड का टोटल भी किया जाए तो शायद 2500 रुपीज़ में मेरे जितने भी कोर्सेज़ अभी के हैं और जितने भी फ्यूचर में आएंगे वो सारे कोर्सेज़ आपको, और लाइफ टाइम कम्युनिटी का मेंबर जो टेलीग्राम में आप जुड़ेंगे, लाइफ टाइम तक रहिए, कोई आपको नहीं निकालने वाला। क्वेश्चंस पूछिए, सवाल पूछिए, उसके जवाब देने मैं बैठा हूँ। हर संडे को लाइव मेंटरिंग होती है, उसमें आप आ सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको दिए हैं। और कमा कितना सकते हैं? 50 हज़ार रुपये, मतलब 2500 रुपये लगा के अगर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हो एज अ सेमी क्वालिफाइड, देन यू कैन अर्न ईजिली 40 to 50,000 रुपीज़। मेरा काम था आप लोगों के लिए कुछ करना, इससे कोई मेरी इनकम नहीं जनरेट होती, बस मैं अपनी कॉस्ट मीट करने के लिए एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट रखा हुआ है। बाकी आप कहीं से भी सीखिए, मैं तो कहता हूँ फ्री में मिलता है, फ्री में सीखिए। बट ये चीज़ें सीख लीजिए जिससे कि आप 40-50 हज़ार रुपये आराम से कमा पाएँ। उसको कमाइए, शहर में जाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए 1-2 साल, और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। अगर आपने स्किल्स पे काम कर लिया, देन यू कैन इवन आउट परफॉर्म द क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एज वेल, एंड देयर आर मेनी जिन्होंने अपनी स्किल्स के दम पर लाखों रुपए का पैकेज लिया है। आप भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टाटा एंड बाय बाय।